नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करते हैं। पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद सख्त हो गए हैं। नीट पेपर लीक मामले पर पीएम की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो बड़ी खबर, जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। पेपर लीक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। पीएम मोदी की चुप्पी पर लगातार सवाल उठ रहे थे। विपक्ष लगातार पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इतने बड़े प्रकरण में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है। और अब पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पेपर लीक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होने की बात कही है। कहा है कि युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड, किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। पीएम ने की फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा। और दिल्ली से जेपी के संस्थापक अभिजीत दीपिके का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन का आज 34वां दिन है। वांगचुक की भूख हड़ताल का 26वां दिन है और सोनम वांगचुक भूख हड़ताल खत्म करें। दीपिके ने यह बयान दिया है। अभिजीत दीपिके सीजेपी के संस्थापक, उन्होंने कहा कि वांगचुक की भूख हड़ताल का 26वां दिन, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल खत्म करें। उनका जीवन देश के लिए महत्वपूर्ण। इसके अलावा प्रदर्शन के बीच पत्थर फेंकने वाले बीजेपी के लोग हैं। अभिजीत दीपिके का ये बड़ा बयान, प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी जो हुई थी उसको लेकर आंदोलन पर सवाल उठ रहे थे। और इस बीच अभिजीत दीपिके ने कहा कि प्रदर्शन के बीच जो लोग पत्थर फेंक रहे थे वो बीजेपी के लोग हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की संभावना नहीं है। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें कि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की कोई संभावना नहीं है। लगातार आंदोलनकारी छात्र और विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग कर रहा था, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की कोई संभावना नहीं है। सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजे पर तैयार। बड़ी खबर, बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाने जा रही है। सरकार धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से हटाने नहीं जा रही है, संभावना नहीं है। सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजे पर तैयार है। प्रधान को पद से हटाने के पक्ष में नहीं है सरकार। पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की तैयारी, प्रदर्शनकारियों से भी बातचीत के लिए सरकार तैयार। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब तक आरोप लगाए जा रहे थे कि आंदोलनकारी छात्र जो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, सीजेपी के लोग जो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, वो सरकार से बातचीत करने के लिए लगातार कह रहे थे कि सरकार आकर बातचीत करे। और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। और अगली बड़ी खबर है अयोध्या से, जहां पर वीएचपी के नेतृत्व में आज संतों की बड़ी बैठक हो रही है, होगी। 250 से 300 संत बड़ी बैठक में शामिल होंगे। आज 3 बजे मणि रामदास छावनी में बैठक की जाएगी। श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखने पर जोरदार मंथन होगा। तो आज संत समागम जुटेगा। अयोध्या में ट्रस्ट को लेकर बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें कि संत समाज की एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। अयोध्या के मठों अखाड़ों के संत इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। बहुत सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि रामधन गबन के बाद बड़ा बदलाव हो सकता है। ट्रस्ट एक और बैंक को जोड़ सकता है। अब तक ये जिम्मेदारी एसबीआई के पास थी, लेकिन अब ट्रस्ट एक और बड़ी बैंक को जोड़ सकता है। गणना के लिए एक और बैंक जोड़ सकता है। बड़ी खबर, एसबीआई के साथ ही एक और बैंक पर विचार संभव है। सूत्र हमारे ऐसी जानकारी दे रहे हैं। रामधन गबन के बाद बड़े बदलाव की आशंका। अयोध्या के मठों अखाड़ों के संत आज जो बड़ी बैठक होने जा रही है उसमें शामिल होंगे। संत समाज की एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह सीएम योगी ने की पूजा अर्चना और गौ सेवा। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। दूर दूर से आए कई लोगों की समस्याएं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी। इसके अलावा अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर में ये जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाया गया, जहां पर दूर दूर से लोग पहुंचे। सीएम ने उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित न्याय दिलाने के आदेश दिए गए। इससे पहले सीएम ने पूजा अर्चना की, गौ सेवा की
और उसके बाद जनता दर्शन कार्यक्रम लगा सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन था। और अगली बड़ी खबर फरक्काबाद से, जहां पर ट्रेनों में कथित किन्नरों का आतंक देखने को मिल रहा है। किन्नरों की ट्रेनों में अवैध वसूली से परेशान यात्री। किन्नरों ने अवैध वसूली के चलते 2 यात्रियों को मारा चाकू। तो यात्रियों से अवैध वसूली का किया विरोध। किन्नरों ने यात्रियों के साथ अभद्रता कर चाकू से किया हमला। किन्नरों के हमले से 2 लोग गंभीर घायल। तो फरक्काबाद से बड़ी खबर, ट्रेन के अंदर कथित किन्नर घुसे। उन्होंने 2 यात्रियों पर अवैध वसूली के विरोध में हमला भी किया है और किन्नरों के हमले में 2 युवक चाकू लगने से घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कथित 4 किन्नरों को बोगी के अंदर भी बंद किया है। बड़ी खबर यह भी आ रही है, हाट स्टेशन पर करीब 2 घंटे ट्रेन खड़ी रही। सूचना पर जीआरपी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 4 किन्नरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोप है कि किन्नर के भेष में लड़के अवैध वसूली करते हैं। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के हरसिंहपुर गोवा हाट स्टेशन का यह पूरा मामला। और चित्रकूट चलते हैं। चित्रकूट से बड़ी खबर आ रही है, नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। दोस्त के साथ दिवांगन एयरपोर्ट घूमने आई छात्रा के साथ बड़ी वारदात। चित्रकूट में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप। दोस्त के साथ दिवांगन एयरपोर्ट घूमने गई थी छात्रा। दोस्त को बंधक बनाकर आरोपियों ने बारी बारी से गैंगरेप किया। विरोध करने पर छात्रा और उसके दोस्त की पिटाई की गई है। बड़ी खबर चित्रकूट से आपको बता रहे हैं, जहां पर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ गैंगरेप जैसी वारदात हुई है। दोस्त के साथ वो एयरपोर्ट घूमने गई थी और वहां पर उसके दोस्त को बंधक बनाया कुछ लोगों ने। दोस्त की पिटाई की और उसके बाद बारी बारी से गैंगरेप किया। आरोपियों ने ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया है। जी हाँ, आरोपियों के चंगुल से छूटे युवक ने 112 को जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में जुटी हुई है। बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के देवांगना एयरपोर्ट के पास का यह पूरा मामला। और अगली बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां पर नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है। राहुल गांधी से कथित दुर्व्यवहार के विरोध में नारेबाजी की गई। नीट पेपर के विरोध में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी से कथित दुर्व्यवहार के मामले में जमकर नारेबाजी की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठाई। मार्च सदर कोतवाली क्षेत्र में निकाला गया। पुलिस मौके पर तैनात भी रही है। तो हमीरपुर में नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जमकर नारेबाजी की गई, मार्च निकाला गया, पुलिस मौके पर तैनात रही। और अगली बड़ी खबर औरैया से, जहां पर दिव्यापुर मार्ग स्थित असेनी गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। कार ने स्कूटी सवार रिटायर्ड फौजी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रिटायर्ड फौजी की मौके पर ही दर्दनाक मौत। तो औरैया से बड़ी खबर, रिटायर्ड फौजी को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में रिटायर्ड फौजी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ और यातायात भी बाधित रहा। बिलराया पनवाली मार्ग पर लोगों ने जाम लगाकर यातायात प्रभावित किया। सीओ सदर समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हादसे के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर अमेठी में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और ड्राइवर की मौत हो गई है। बड़ी खबर अमेठी से आ रही है, ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, जिसमें ड्राइवर की मौत। सड़क किनारे ट्रैक्टर खड़ा था और खड़ा करने के बाद वो पैदल जा रहा था ड्राइवर, और इसी बीच दूसरे व्यक्ति ने ट्रैक्टर को अचानक चालू कर दिया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से ड्राइवर की हुई मौत। युवक की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के पूरे बख्तावर गांव का मामला। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।